तमिलनाडु में सीएम की कुर्सी को लेकर अब राज्यपाल पर नजर। शशिकला और पनीरसेल्वम दोनों ने पेश किए ज्यादा विधायकों के समर्थन के दावे। राज्यपाल विद्यासागर राव ने सुना शशिकला और पनीरसेल्वम का पक्ष। केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजकर दी राज्य के मौजूदा हालात की जानकारी। शशिकला नटराजन ने किया 129 विधायकों के समर्थन का दावा। सूत्रों की खबर सारे विधायकों को अज्ञात जगह पर भेजा। दिल्ली में एआईएडीएम के नेता एम थाम्बी दुरई ने भी किया शशिकला के साथ 130 विधायकों के समर्थन का दावा। पीएम मोदी से की मुलाकात। पनीरसेल्वम ने राज्यपाल से मुलाकात कर कही इस्तीफा वापस लेने की बात। पार्टी के प्रेसिडियम चेयरमैन मधुसूदन को धमकाने का आरोप भी लगाया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा शशिकला ने विधायकों को दिया लिस्ट, फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं राज्यपाल। तमिलनाडु के हालात पर कांग्रेस की बैठक। राहुल गांधी के घर मीटिंग में कई नेता मौजूद। डीएमके के वर्किंग प्रेसिडेंट स्टालिन की सफाई, नहीं दिया पनीरसेल्वम को समर्थन। सही वक्त आने पर लेंगे सही फैसला। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले दौर की वोटिंग में अब सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी। कल वेस्टर्न यूपी की 73 सीटों पर होंगे वोट। वेस्टर्न यूपी की चुनावी जंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रचार थमने के बाद आज उम्मीदवार कर रहे हैं पैदल प्रचार। यूपी की चुनावी जंग में पीएम मोदी की आज 2 परिवर्तन रैलियां। 11:30 बजे बिजनौर में और 3 बजे हरिद्वार में जनसभा। यूपी में दूसरे दौर का चुनाव प्रचार भी तेज। सीएम अखिलेश यादव की आज 3 रैलियां। मायावती करेंगी 2 सभाएं। भारत ने बेबुनियाद बताया सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बनाने का पाकिस्तान का आरोप। विदेश मंत्रालय ने कहा यह पाकिस्तान का ख्याली पुलाव है। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधितताओं का पालन करता रहा है। एलओसी पर सीज फायर तोड़ने को भी बताया पाकिस्तान की चाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी उम्मीदवार शाहनवाज राणा पर जानलेवा हमला। फायरिंग करके भागे 3 अज्ञात बदमाश। राणा और उनके समर्थकों में किसी को नहीं लगी गोली। आरएलडी ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। थाने पर समर्थकों ने किया हंगामा। यूपी चुनाव में सोनिया गांधी भी करेंगी प्रचार। कहा अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रचार करेंगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी किया बीएसपी को समर्थन का ऐलान। मुसलमानों से कहा मायावती को ही करें वोट। समाजवादी कांग्रेस गठबंधन पर बुखारी का वार। कहा चुनाव के बाद साइकिल नहीं बचेगी, सिर्फ हैंडल रह जाएगा कांग्रेस के हाथ में। बुखारी पर समाजवादी पार्टी का वार। कहा यूपी के मुस्लिम हमेशा की तरह रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। बुखारी के बयान की कोई खबर नहीं लेता। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में बनाया हाईटेक वॉर रूम। मोदी के चुनाव की तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर फोकस। शमशाबाद में सीएम अखिलेश का पीएम मोदी पर वार। कहा यूपी देश को लाइन में खड़ा करने का लेगा इस चुनाव में बदला। कानपुर में डिंपल यादव और जया बच्चन ने किया प्रचार। कहा बीजेपी की बातों में ना आए, यूपी में काम बोलता है अखिलेश सरकार का। गोरखपुर में एक प्रत्याशी का अजीब स्टाइल, ध्यान खींचने के लिए खुद की अर्थी निकालकर पहुंचा नामांकन करने। शमशान घाट पर ही बनाया चुनाव दफ्तर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर वार। कहा दल बदलू विधायक और पीएम मोदी के दम पर छोड़ दें सरकार बनाने का ख्वाब। टीएमसी चुनाव के बागी उम्मीदवारों को उद्धव ठाकरे ने दिखाया बाहर का रास्ता। पार्टी विरोधी गतिविधियों में 26 नेताओं को शिवसेना ने निकाला। मुंबई की पटना से तुलना पर सीएम फडणवीस पर भड़के संजय निरुपम। कहा अपनी नाकामियां छिपाने के लिए बीजेपी भुनाना चाहती है उत्तर भारतीयों का मुद्दा। बीएमसी और स्थानीय चुनाव के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने फाइनल की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 लोगों में सिंधिया, नगमा और रजा मुराद के भी नाम शामिल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की रियलिटी चेक यात्रा आज से। भोपाल पहुंचे आर्मी चीफ बिपिन रावत। एमपी एसटीएस चीफ संजीव शमी से कर सकते हैं मुलाकात। आर्मी चीफ आईएसआई एजेंट्स की गतिविधियों की ले सकते हैं जानकारी। एमपी में आईएसआई से संबंध रखने के आरोप में 11 लोग पकड़े गए हैं। भारत में आईएसआईएस की साजिश से जुड़ी लिस्ट एनआईए के हाथ लगी। आईएसआईएस के निशाने पर देश के 150 आईटी प्रोफेशनल्स, हैकर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आईएसआईएस के निशाने पर उसके रिक्रूटर्स की जानकारी देने वाले महाराष्ट्र के 150 लोगों के हिट लिस्ट में अकेले मुंबई से ही 70 नाम। एनआईए को नासिर बिन याफी चौस के लैपटॉप से मिली है लिस्ट। पिछले साल जुलाई में पकड़ा गया था नासिर। एसएससी पेपर लीक घोटाले के बाद एक और फर्जीवाड़ा। एक ही सीरियल नंबर से निकाल दिए 2 सरकारी विज्ञापन।
बड़े रैकेट के जरिए दिया जा रहा था पेपर कांड को अंजाम। हर कैंडिडेट से लिए जा रहे थे 6 लाख रुपए। सेना के 74 जवान कैद कर रखे हैं पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान सच मानने को नहीं है तैयार। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। बीएसएससी पेपर लीक की जांच पर सियासत। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार की मंशा पर उठाया सवाल। नेता प्रतिपक्ष की सीबीआई जांच की मांग। कानपुर रेल हादसे के आरोपी उमाशंकर पटेल को लेकर मोतिहारी पहुंची एनआईए की टीम। संदिग्ध आईएसआई एजेंट गजेंद्र शर्मा का स्टूडियो सील। 1984 के दिल्ली सिख दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की बढ़ सकती है मुश्किल। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने कहा है आज पेश होने को। टाइटलर का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग पर कोर्ट करेगा आज सुनवाई। सीबीआई ने आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के भी लाई टेस्ट के लिए इजाजत मांगी है अर्जी देकर। हरियाणा में आरक्षण को लेकर जाट समाज के आंदोलन का 13वां दिन। एहतियात के तौर पर पुलिस और आरएएफ तैनात। रोहतक में वेतन और भत्तों की मांग को लेकर गुस्से में नर्स 12 फरवरी को काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। हरियाणा सरकार ने दिया भरोसा। हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी स्टेट विजिलेंस। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए दिए जाएंगे मोबाइल नंबर और ईमेल। बुलंदशहर में पीएनबी बैंक के बाहर ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों का हंगामा। एडमिल कंपनी ने लोगों को दी थी बैंक गारंटी। बिहार के गोपालगंज में कंधे पर भाई का शव उठाकर थाने पहुंचा एक शख्स, तब जाकर हुई कागजी कार्रवाई। पेड़ से लटका मिला था शव। छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड परीक्षाएं। देश भर में बनाए गए 2000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र। गुजरात में फिर उड़े एक भजन कार्यक्रम में नोट। सूरत में लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी पर उड़ाए गए हैं लाखों रुपए। इस बार 10 और 20 के नोट बरसाए गए। बड़ोदरा के महादेव मंदिर में 18 टन वजन की गणेश प्रतिमा की स्थापना 28 टन के संगमरमर को तराश कर बनाई गई है। 11 फीट ऊंचाई और 7 फीट है चौड़ाई। नर्मदा सेवा यात्रा के बीच शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। ओंकारेश्वर मां नर्मदा और भगवान शिव की भव्य आरती की। सूरजकुंड मेले में गुजराती आदिवासी लोक नृत्य के रंग दिखाई दिए। लोगों ने इसका खूब लुत्फ उठाया। पहली बार सूरजकुंड मेले में लिया हिस्सा। कनाडा की न्यूज सर्जन शाना पंड्या बनेंगी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला। 8 यात्रियों के साथ 2018 में जाएंगी मिशन पर। सरकारी सब्सिडी के लिए जरूरी होगा आधार। 30 जून तक बनवाना होगा आधार। 8 फरवरी से लागू है नियम। सब्सिडी वाला राशन खरीदने के लिए भी जरूरी होगा अब आधार कार्ड। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने जारी किया है नोटिफिकेशन। सरकार ने कहा सब्सिडी के राशन को आधार से जोड़ने पर खत्म होगा भ्रष्टाचार। फूड सिक्योरिटी के तहत 80 करोड़ लोगों को मिलता है इस सब्सिडी पर राशन। देश के कुछ एयरपोर्ट के बदले जाएंगे नाम। नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने दी जानकारी। संत रविदास जयंती पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम। संघ प्रमुख मोहन भागवत लोगों को करेंगे संबोधित। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एनडीएमसी ने सील किए 21 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स। 1 फरवरी को सी ब्लॉक में बिल्डिंग का हिस्सा गिरने के बाद की गई है कार्रवाई। तमिलनाडु के मदुरई में जलीकट्टू के दौरान फिर 49 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराए गए। विधायक के साथ इंदौर की मेयर पद पर बनी रहेंगी मालिनी गौड़। हाईकोर्ट का फैसला। गरियाबंद में आज से आस्था का मेला। रमीज कुंड में पवित्र स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लखनऊ में मिठाई की दुकान पर बीजेपी का प्रचार। कमल जलेबी और मोदी जलेबी की बढ़ी मांग। सूरजकुंड मेले में गुजराती आदिवासी लोक नृत्य का रंग लोग उठा रहे हैं। इसका लुत्फ पहली बार हिस्सा लिया। ग्वालियर के हितेंद्र शर्मा अमन का पैगाम लेकर आज से 11 देशों की यात्रा पर 90 दिन में पूरा करेंगे 30,000 किलोमीटर का सफर। यूपी के चंदौली में जीआरपी जवान की ईमानदारी यात्री तक वापस पहुंचाया। 2 लाख के जेवर और कैश से भरा हुआ बैग। गुरुग्राम में मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से बंदूक की नोक पर 9 करोड़ के सोने की लूट। 8 हथियारबंद बदमाश ने 32 किलो सोना लूटा। गोरखपुर के सौरभ पांडे मर्डर में 2 ही निकले हत्यारे। सीसीटीवी से पहचान के बाद पुलिस ने तेज की तलाश। दोनों से जमीन पर था विवाद। यूपी के फतेहपुर में 2 हफ्ते पहले लव मैरिज करने वाले दंपति ने खाया जहर। पत्नी ने दम तोड़ा, पति की हालत गंभीर। नोएडा में 3700 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी केस में हो सकती है और गिरफ्तारियां। आरोपी अभिनव के 50 एजेंटों पर एसटीएफ की नजर।
पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर झड़प, पुलिस लाठीचार्ज में 10 छात्र घायल, पथराव में 5 पुलिस वाले भी जख्मी। पश्चिम बंगाल के हुबली में स्कूल टीचर ने काटे स्टूडेंट्स के बाल, कहने के बावजूद बाल न कटवाने पर हैरान करने वाली सजा। कोकीन तस्करी केस में दिल्ली पुलिस का खुलासा, आरोपी नाइजीरियन पहले कैप्सूल लाया था, पेट में रखकर कल बरामद किए गए थे 1.3 किलोग्राम कोकीन के 90 कैप्सूल। दिल्ली में सीआईएसएफ के जवान GR मरकाम की खुदकुशी पर शुरू हुई जांच, वजह अभी तक साफ नहीं। मेट्रो की सुरक्षा में तैनात जवान ने कल खुद को मार ली थी गोली। एक्ट्रेस जिया खान केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई चार्जशीट की चुनौती। जिया की मां राबिया ने खुदकुशी को मर्डर बताते हुए की थी जांच की मांग। लुधियाना में जमीन विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारी गई, उसके बाद तलवारों से भी हमला किया गया। सीसीटीवी की मदद से 5 आरोपियों की तलाश जारी। गले में कोबरा डालकर फोटो खिंचाने के मामले में टीवी एक्ट्रेस श्रुति उल्फत को मिली जमानत, दिन भर कस्टडी में रहने के बाद 5,000 का बॉन्ड भरकर छूटी। पंजाब के फतेहपुर में 18 साल के लड़के की लाश मिलने से सनसनी, हत्या का शक एक दोस्त पर बाइक पर गया हुआ था उसके साथ। लखनऊ के पारा इलाके में गाड़ियों की टक्कर को लेकर 2 गुटों में विवाद, मारपीट और फायरिंग में कई घायल, पुलिस तैनात। राजस्थान के जंगपुरा में नाबालिग बच्ची से रेप के 3 आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल, पड़ोस के ही रहने वाले थे तीनों। झारखंड के सिमडेगा में 2 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रंगदारी वसूलने आए थे एक ठेकेदार से, लेकिन 2 नक्सली भाग निकले। आगरा में लूटपाट करने वाले किन्नर गिरोह के 4 मेंबर गिरफ्तार, लड़कियां बनकर लिफ्ट देते थे ट्रक वालों से। झांसी में रेलवे के डिप्टी कंट्रोल की संदिग्ध मौत पर हंगामा, कर्मचारियों ने कहा एसडीएम के डांटने से लगा सदमा, कर्मचारियों ने रोका काम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक छात्रा से रेप के बाद युवक ने सोशल मीडिया पर डाला उसका वीडियो, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शुरू हुई तलाश। आगरा में सिर्फ 2 रुपए के विवाद में एक की हत्या, 3 लड़कों ने पीट कर ली दुकानदार की जान, 2 गिरफ्तार। अमेरिका के पूर्वोत्तर में बर्फीले तूफान की कहर, न्यूयॉर्क में करीब 14 इंच बर्फबारी, 80 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं। बर्फीले तूफान की वजह से न्यूयॉर्क में सभी स्कूल बंद, 2700 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई, कई इलाकों में बिजली भी गुल। साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट में जमकर हाथापाई, सांसदों के बीच चले लात घूसे, राष्ट्रपति जेकब जुमा के सालाना भाषण के बीच EFF के सदस्य कर रहे थे हंगामा। रोमानिया में लॉ मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने कहा भ्रष्टाचार के बाद सिर्फ इस्तीफे से नहीं चलेगा काम। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर अपनी पहली बातचीत में ही खत्म की न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी, खबर सूत्रों के हवाले से है। उत्तरी जर्मनी में एक घर में रेड डालकर पुलिस ने आतंकी हमले की साजिश नाकाम की, 2 आतंकियों के पास से मिला ISIS का झंडा, हथियार भी बरामद। सीरिया में रूस की हवाई बमबारी में टर्की के 3 सैनिकों की मौत, रूस ने इमारत को बनाया निशाना, पुतिन ने कहा गलती से हुई बमबारी। इजराइल के पेट टिकवा शहर में एक फिलिस्तीनी ने फायरिंग की, 4 लोग घायल, हमलावर पकड़ा गया। कच्चे तेल की कीमत गिरने से नाइजीरिया बुरे दौर से गुजर रहा है, आर्थिक मंदी के खिलाफ राजधानी अबुजा में सरकार विरोधी प्रदर्शन, सैकड़ों लोग हुए जमा। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरलाइंस अफसरों के साथ बैठक करके यह समस्या जल्द सुलझाने का भरोसा, एयर ट्रैफिक पर नए सिस्टम को बताया फिजूल खर्ची। चीन में एक ट्रक संतुलन खोकर हादसे का शिकार, 3 कारों और एक बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल। मुंबई में अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्शद वारसी, सोनू सूद समेत बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे।